but a lot of people felt that you were too harsh with Arjun. No, I was harsh with Arjun. Arjun, for some reason. I was harsh with Arjun. That's what people think. This is so amazing. But I do understand कि आरुष कभी कुछ ज्यादा ही बोल जाता है. मेरे साथ जब उसने मजाक किया, मैंने भी कहा बस हो गया मजाक का. अब मुझे नहीं सुनना ये मजाक. और वो चुप हो जाता है. उसमें भी है वो सेंसिबिलिटी. वो दिल का अच्छा है. अब मैं उसके साथ फ्रेंडशिप करना चाहती हूँ. रोहिणी वो कहता है लॉन्ग ड्राइव है, वहां जाएंगे और छोले भटूरे खाएंगे. मुझे ऐसी चीजों में मजा आता है यार. We have seen your journey, in the entertainment industry, the type of, characters you have played, the efforts you always put in those characters. यार आई थिंक ये जो रियलिटी शो था ना, राइज एंड फॉल, इसका एक ही पर्पस था और ये एक माध्यम बन गया कि लोग मुझे मैं जैसी हूँ ऐसे देखें. हाय, मेरा नाम है कुब्रा सेठ एंड आप मुझे देख रहे हैं ओनली ऑन फिल्मी बीट. Hi guys, this is Kinnari Singh. Welcome to Filmy Beat in conversation with Kubra. तो Kubra. हाय. Hi. किन्नरी, आपका नाम कितना अच्छा है. सबसे पहले लोगों को ये बताते हैं कि आपका नाम, उसका मतलब क्या होता है. मैं बताऊं यार आपको बताना है तो आप बताओ. इन्होंने मुझे अभी भी बताया है कि किन्नरी की स्पेलिंग है KINNARI एंड किन्नरी का मतलब होता है द साउंड ऑफ द सितार in Sanskrit. in Sanskrit. Wow. I've never met another Kinnari in my life. And you're here now. Kinnari, तुम मेरे किनारे आ गए. Lovely. I think the start of the conversation is so funny and it is so, lively. The same जो आपकी journey रही. Thank you. Rise and fall में. तो सबसे पहले तो, कुब्रा मुझे ये बताइए कि we have seen your journey, in the entertainment industry, the type of, characters you have played, the efforts you always put in those characters. Now tell me something, ये show करने के बाद, Rise and Fall, फैंस में और फेम में या लोगों के प्यार में आपको क्या बदलाव, क्या एडिशन देखने को मिला जो आपने रियलाइज किया है? यार आई थिंक ये जो रियलिटी शो था ना, राइज एंड फॉल, इसका एक ही पर्पस था और ये एक माध्यम बन गया कि लोग मुझे मैं जैसी हूँ ऐसे देखें. ओके. तो आई थिंक वो तो अचीव हो चुका है. लवली. और मैं गई भी नहीं थी वहां पे ये सोच के कि भाई मैं ऐसे जाके ना ऐसे गेम जीत के आ जाऊंगी. नहीं यार, मुझे ये एक ऐसा एक्सपीरियंस लेना था जो मैंने कभी अपनी लाइफ में किया ही नहीं है. ये मेरे लिए नया था. एंड जब मैं कुछ नया करने जाती हूँ तो मैं जाती हूँ एज अ लर्नर. मुझे कुछ सीखना है इस चीज से. तो मेरे लिए ये जर्नी बनी एक सेल्फ रिफ्लेक्शन की जर्नी और एक ऐसी जर्नी जहाँ पे मैं अपने आप को समझ पाऊँ और देख सकूं कि यार आपको कितना पुश किया जा सकता है और आप कितने हद तक जाके टूटते नहीं. और मुझे नहीं लगा कि मैं इतनी फ्रैजाइल हूँ कि मैं छोटी छोटी चीजों पे टूट जाऊं या किसी पे चिल्ला दूं या किसी के बारे में बुरा भला कुछ कहूं. मैं हुई नहीं ऐसे. तो ये मेरे लिए एक अच्छी रियलाइजेशन थी और जो सच है वो सच है. हाँ यार, सच सभी को शायद अच्छा ना लगे मगर उसको बोलने का एक तरीका होता है, उसको समझाने का एक तरीका होता है. और अगर आप अपनी सच्चाई जी रहे हो तो फिर आप खुद अपनी लाइफ को एक एग्जाम्पल लेके जी सकते हो. आपको फिर दूसरे लोगों में वो सच्चाई ढूंढने की जो तलब रहती है ना, वो नहीं रहती. तो आई थिंक फॉर मी दिस वाज एन एडवेंचर. मुझे ये एक एक्सपीरियंस चाहिए था, सिर्फ टेलीविजन या कैमरा पे नहीं बट एक लाइफ एक्सपीरियंस. क्योंकि ये पहला टाइम आता है आपकी लाइफ में जहाँ पे आप एक ऐसे सेटिंग पे हो, एक ऐसी एटमॉस्फेयर में हो जहाँ पे आपके पास कोई डिस्ट्रैक्शंस नहीं है. जो वहां सच हो रहा है वो आपके साथ हो रहा है. आपके साथ, आपके अंदर, आपके इर्द गिर्द ये सब हो रहा है. तो जब आपके पास कोई और नहीं है, सिर्फ आप हो अपने पास, तो आप अपने आप को कैसे संभालते हो. ये मेरे लिए वो जर्नी थी और मुझे लगता है कि मैंने अपने आप को अच्छा संभाला. Fair enough. Definitely, इस शो के माध्यम से there was definitely a section of audience who were rooting for you. They really wanted कि आप और लंबा जाए, आप शो जीते. और वो जो फैंस है, of course वो कहीं ना कहीं थोड़े तो निराश हैं कि आपकी जर्नी खत्म हो गई है. Now that you look back at your journey, do you self-reflect कि maybe at a point I trusted a wrong person or I made a wrong move या मुझे यहाँ ये करना चाहिए था, मैंने नहीं किया. ऐसा कुछ भी आपके मन में आपने सोचा जो आप कहना चाहते हैं?
नहीं यार, वापस आने के बाद वो तो पास्ट की बात जी, हो गई। जी, जी। तो मुझे उसके बारे में सोच के अभी इस वक्त को वेस्ट नहीं करना है। Okay. मगर ये चीज जरूर है कि अगर इस गेम को गेम की तरह खेला जाए तो उसमें अलग चॉइसेस डेफिनेटली आएंगी। Okay. मगर मैं नहीं गई थी इस गेम को गेम की तरह खेलने के लिए, मैं गई थी इसको एक एक्सपीरियंस की तरह लेने के लिए। कहाँ पे यार आपको ऐसा मौका मिलता है जहाँ पे आप अपनी दुनिया से कट के अपनी जिंदगी को इतने माइक्रोस्कोपिक तरीके से देख पाओ, क्योंकि आपके अराउंड 50 कैमराज हैं बॉस, और वो हमेशा ऑन है। Right. आपके पास माइक है 24/7 जी। जो हमेशा ऑन है, तो आपकी एक सांस भी रिकॉर्ड हो रही है उसमें, राइट? तो इसमें अगर आप, जैसे कि मैं 4 हफ्ते रह के आई हूँ, मेरे लिए ये तो जिंदगी की विनिंग ही है ना, गेम की विनिंग नहीं हो सकती है, नो प्रॉब्लम, इतनी तो अकल मुझ में भी है मगर लाइफ में तो आप जीत के आए हो ना। और मैं तो कहती हूँ कि जितने लोग रियलिटी शोज को अपने टीवी के थ्रू देखते हैं या अपने फोन के थ्रू देखते हैं, ये आपको समझ के चलना पड़ेगा कि जो हो रहा है उसमें सिर्फ आप 1% देख रहे हो। Yeah. तो इतनी सारी बातें हैं जो आपको दिखती नहीं है, इतने सारे सवाल हैं जो आपको सुनाई नहीं देते हैं, क्योंकि एक स्टोरी बनती जाती है एक एक प्लेयर को लेके, तो उसी प्लेयर के साथ वो जर्नी आगे आगे बढ़ती जाती है। और मुझे लगा कि मैं हर जगह पे बैलेंस थी, ऐसा नहीं था कि मैं सिर्फ बेसमेंट में थी और बेसमेंट से ही निकल के आ गई। मैंने खुद अपना रास्ता बनाया, मैं पेंट हाउस गई, मैं वहां पे 7 दिन थी इन द मिडल ऑफ द शो, और अगर तख्ता पलट ना होता तो मैं शायद पेंट हाउस में ही होती जहां से एलिमिनेशन नहीं हो पाता, राइट? तो जिस तरीके से शो भी चाहता था कि तख्ता पलट हो, उन्होंने तो करवा दिया, हम तो नीचे आ गए। तो एट द एंड ऑफ द डे शो जैसा चाहता है आप वैसे ही खेलोगे, मगर मैं चाहती थी कि मैं जैसी हूं मैं ऐसी ही शो को खेलूं, और उसमें बहुत डिफरेंस है। टेल मी, जब भी कोई एक सेलिब्रिटी एक रियलिटी शो का हिस्सा होता है, ऑफ कोर्स इट्स अ रियलिटी शो, बहुत सारे लोग देख रहे हैं, सबके ओपिनियंस अलग अलग होते हैं। नाउ देयर आर सम ओपिनियंस जो आपके गेम को लेके, जो आपने वहाँ रिश्ते बनाए उनको लेके, उन्हीं कुछ ओपिनियंस को मैं पूछूंगी, एंड देन यू टेल मी Exciting. whether it is right, it is wrong, Exciting. whatever. Done. Now a lot Exciting. of people think that you started very well, okay, you were going very well, but somewhere down the line जब आपकी आकृति से दोस्ती हुई, दोस्ती बहुत अच्छी थी, लेकिन कहीं ना कहीं आप उनकी बातों में आने लगी और गेम जो है वो थोड़ा उनसे इन्फ्लुएंस होने लगा। Is it right? Is it wrong? What do you want to say? I don't think it is right, because at the end of the day I was trying to find my way up to the penthouse, and मेरे लिए वो penthouse का रास्ता आदित्य के थ्रू था। मुझे धनश्री और अरबाज पे उतना यकीन नहीं था, और वो 3 बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेयर थे उस वक्त जो मेरी बात को कंसिडर करते और मुझे ऊपर, अगर मेरा कोई रास्ता बनता तो उसी ट्रायो के थ्रू ही बनता। तो अगर मैंने आदित्य को चुना, आई सेड आकृति, करेक्ट, ओके, तो मैंने आदित्य को चुना, और अगर इसके लिए मुझे आकृति का साथ देना था तो ये गलत कहाँ हुआ? मैंने फिर भी अपने आप को चुना, राइट? आप अनाया के सामने बास्केटबॉल खेल रहे हो यार, वो चट्टान जैसा मतलब जैसी लड़की है यार, आप उसको मतलब अगर कोई स्ट्रैटेजी होती ना तो मुझे सिर्फ आदित्य का बास्केट ऐसे पकड़ के खड़े हो जाना चाहिए था, बिकॉज देयर वाज नो वे कि मैं वो बास्केटबॉल चैलेंज से आदित्य को रोक सकती थी। जी। और हाँ, मुझे नहीं लगा कि अर्जुन ने उस वक्त जिस तरीके से वो ऊपर गए थे और उन्होंने वो अरबाज का कार्ड खेला था, वो सही नहीं था। वो सारे वर्कर्स चाहते थे कि वो नीचे आए। अब जब उनको लग रहा है कि हमारा ही बंदा ऊपर ठीक उसने नहीं प्ले किया और हमें नीचे ले आना है, मैंने उस साइड से भी नहीं सोचा, मैंने तो सिर्फ सोचा आदित्य को कैसे बचा सकते हैं, क्योंकि आदित्य मेरा रास्ता था, तो मैं तो इंडिविजुअली खेल रही थी। मगर अगर उसके दौरान मुझे आकृति का साथ देना पड़ा तो मैंने क्या गलत किया? मैं तो अच्छा ही खेला, गलत नहीं किया, स्मार्ट खेला यार ब्रो, व्हाट्स द रॉन्ग थिंग इन दैट? एज यू राइटली सेड, हम सिर्फ 1% देखते हैं, अब वो क्या चल रहा है, दैट इज द रीजन आई एम आस्किंग द ओपिनियंस, एंड आई वांटेड टू सपोर्ट आदित्य, एंड आदित्य सपोर्ट वर्कड इन माय फेवर इवेंचुअली, राइट? सो
हाउ इज दैट रॉन्ग? Right. Okay. The second, notion is that a lot of people felt, okay, that उस घर में आपकी अमूमन I believe सबके साथ ही बनी है, बहुत अच्छा रैपो रहा है, but a lot of people felt that you were too harsh with Arjun. I was harsh with Arjun. Arjun for some reason. I was harsh with Arjun. That's what people think. This is so amazing. Yeah, so they are like, either कि maybe it was your strategy और either आपको बस आप click नहीं कर पाए अर्जुन नहीं के यार, मैं साथ. क्लिक नहीं कर पाया. Yeah. And that is as simple as that. Because अगर मैं किसी हम उम्र के साथ बात कर रही हूँ और बोल रही हूँ कि भाई आप मेरी बात सुन नहीं रहे हो, और आप कह रहे हो कि मैं ऐसे ही हूँ, मैं कभी किसी की सुनता ही नहीं हूँ, मैं हमेशा हंस के बोलता हूँ, मैं कभी बैठ के सुनता ही नहीं हूँ बात, मुझे नहीं लगता कि वो, अभी आप एक सेकंड के लिए सोच के देखो कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप उठ के चलने लगो, तो बात सही होगी क्या? Of course. या जब आप मुझसे बात कर रहे हो, आप मुझसे क्यों बात कर रहे हो? क्योंकि आपको लगता है जब आप मुझसे बोलोगे तो मैं आपकी बात सुनूंगी, राइट? जी. मगर अगर मैं उठ के चलने लगूं तो आपको रिस्पेक्टफुल फील होगा? Of course, yeah. आपको लगेगा कि मैं आपकी बात सुन रही हूँ? आप इतना तो सेल्फ अवेयरनेस के बगैर काम नहीं कर रहे हो, राइट? तो अगर आपको लग रहा है कि मैंने अर्जुन के साथ गलत बर्ताव किया, आई कैन अश्योर यू कि अर्जुन ने भी मेरे साथ गलत बर्ताव किया, और आफ्टर अ पॉइंट मुझे नहीं लगा कि मुझे उसमें और एनर्जी डालनी थी. जी. मुझे नहीं डालनी थी उसमें और एनर्जी. मुझे लगा कि मैं एक हम उम्र के साथ बात कर रही हूँ जो समझ सकता है. अगर वो नहीं समझ सकते, वो नहीं समझ सकते. मैं उस पे तो नहीं बैठ सकती ना कि वो मतलब मेरी बात समझे तभी मेरा गेम आगे बढ़ेगा. जी. जी. वो नहीं समझ रहे, वो नहीं समझ रहे, नो प्रॉब्लम. मेरा लक्ष्य इस गेम का ये नहीं है कि वो मेरी बात समझे. मेरा लक्ष्य था कि मैं जितने दिन रह सकूं, मैं इस घर में रह सकूं और इस गेम शो में रह सकूं. तो वो मैंने किया. जी. और अगर आप देखो तो अर्जुन ने ही मेरा नाम खराब किया और मुझे नीचे लेके आए. उल्टा तो नहीं हुआ. जी. अगर मैंने उनके साथ हार्श बर्ताव किया होता तो वो नीचे होते, मगर उन्होंने जैसे किया उसी वजह से मैं शो के बाहर हूँ. और फिर भी मुझे तो इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो I don't know what you're talking about. आपकी शो में जैसे मैंने कहा अमूमन सबके साथ बनी, बट आपका एक बहुत ही खूबसूरत और कहते हैं ना वो ब्रदर सिस्टर या फिर लेट्स से भाई भाई वाला बॉन्ड आरुष के साथ. I love आरुष एंड बाली के साथ, सबके साथ स्पेशली आरुष के साथ देखने को मिला. बट देवर एक टाइम था जब आरुष जो है अनाया का बहुत फन वे में मजाक उड़ाते थे उनकी सेक्सुअलिटी को लेके एंड ये सब, एंड कभी कभी नयनदीप में भी ऐसे कमेंट्स हुए, एंड people do understood कि आरुष वो माइंडसेट से जानबूझ के पोक नहीं करे. इट्स जस्ट दैट वो सोसाइटी से नहीं आते जहाँ पे ये बहुत नॉर्मल है, ओपनली डिस्कस किया जाता है. बट स्टिल अ लॉट ऑफ पीपल फेल्ट दैट अ लॉट ऑफ टाइम ही डिड क्रॉस द लाइन because you have stayed with that person. If you can just tell that वो सच में उन्हें नहीं समझ में आता है चीजें, या फिर कहीं ना कहीं ये चीजें जानबूझ की हुई है. यार देखो, किसी का एक नेचर होता है और वो उस नेचर से, उस सोसाइटी से, उस कंडीशनिंग से आते हैं. Okay. मगर अगर इस प्लेटफॉर्म के थ्रू अगर आरुष और बाली को और कुछ सीखने का मौका मिला है और वो आगे जाकर अपनी जिंदगी अलग तरीके से बिताना चाहें तो एटलीस्ट उनके पास एक ऑप्शन तो है. ऐसा नहीं हो सकता कि मैंने आपको कुछ समझाया तो आप अभी समझ गए और आपने अगली बार नहीं किया. लाइफ इतनी छोटी नहीं है, गेम इतना छोटा है, पर लाइफ इतनी छोटी नहीं है. मगर मुझे सबसे अच्छी जो बात लगी वो ये थी कि नयनदीप, अनाया ने अपने ऊपर इतना उन्होंने अपने ऊपर इतना विश्वास किया कि उनको नहीं लगा कि उन्हें अपना कंपोजर खोना था टू एक्सप्लेन समथिंग, क्योंकि ये उनकी रियलिटी थी. एंड इट डज नॉट स्क्रीम. जब आपकी अपनी रियलिटी होती है ना तो वो चिल्ला चिल्ला के नहीं बात करती है. तो मुझे लगा कि बाली और आरुष को एक्चुअली इवॉल्व होने का ये बहुत अच्छा मौका था. जी, जी. और ये मौका हम सब ने उन दोनों को दिया, दिल से दिया, क्योंकि हम भी समझ रहे हैं यार कि हम सब अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं. तो एक्सपेक्टिंग अस टू ऑल बी द सेम वुड बी काइंड ऑफ सिली ऑन आवर पार्ट. पर आई डू अंडरस्टैंड कि आरुष कभी कुछ ज्यादा ही बोल जाता है. मगर आप एक चीज पे बुरा मतलब मान सकते हो, अगर 100 चीजों पे बुरा मान रहे हो तो ये फिर आपके लिए बहुत मुश्किल होगा. क्योंकि लोग हैं यार, ऐसे लोग हैं और उनका तो इंटेंट भी खराब होता है. जब हम लोग आरुष से बोलते थे कि तुम इतना जो क्यों कर रहे हो, तो वो कहता था कि
देखो यार मैं तो सेम हूँ सबके साथ, मैं तुम्हारा भी मजाक उड़ाऊंगा, मैं तुम्हारा भी उड़ाऊंगा, तुम्हारा भी उड़ाऊंगा, तुम्हारा भी उड़ाऊंगा। तो वो सबका मजाक उड़ाता है। जी। तो इट बिकेम इजी क्योंकि उसका दिल खराब नहीं है और Yeah. वो सच्चे दिल से अगर उसको बोल दो कि बस, मेरे साथ जब उसने मजाक किया तो मैंने भी कहा बस हो गया मजाक का, अब मुझे नहीं सुनना ये मजाक, और वो चुप हो जाता है। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ मजाक उड़ाता रहता है, उसमें भी है वो सेंसिबिलिटी, वो दिल का अच्छा है। Right. तो अगर वो दिख गया है तो बहुत अच्छी बात है। मुझे लगता है मैं आरुष से जरूर मिलूंगी लाइफ में। नहीं मिलना भी चाहिए, आपका बॉन्ड भी हाँ बहुत सही है यार, वो बंदा, मुझे अच्छा लगता है। हाँ वो सच्ची का अच्छा बॉन्ड है। इनफैक्ट अर्जुन को बड़ा खलता था। अच्छा। वो कहता था कि तुम उसके जोक्स पे हंसती हो, तुम मेरे जोक्स पे नहीं हंसते हो। अरे बाप रे। मगर उसके जोक्स फनी हैं। तो मैं उसके जोक्स पे हंसूंगी ना जिसपे मेरे को हंसी आएगी। एब्सोल्युटली। आपके जोक्स पे नहीं आ रही है तो इसका मतलब, और आप 42 इयर्स के हो यार, वो 26 का है, उस पे तो मजाक आएगा ना, उसमें तो हंसी आएगी ना कि यार कैसा है यार ये। अगर मैं ऐसे ही बोलूंगी कि कैसा है यार ये, तो फिर क्या डिफरेंस हुआ। जी यू आर नॉट अ 26-year-old, जी। so you have to level up also, right? राइट। आखिरी दो सवाल। अर्जुन के बाद में देयर वर लॉट ऑफ टाइम्स इन द शो जब आपने अरबाज को रियलिटी चेक दिया है, आपने अपने तरीके से यार बोला मैंने है वो। कितने लोगों को रियलिटी हाँ, चेक दिया है ब्रो, सबको रियलिटी चेक दिया है ब्रो, सबको रियलिटी चेक दिया है ब्रो। Yeah. But where do you feel that he went wrong? Because he started off very well, but today, if I talk about like collectively as contestant, he is someone जिसे बहुत hatred मिली for various reasons. But he started also like that ना। मुझे हमेशा लगता है कि ठीक है आपकी जुबान पे आपका कंट्रोल नहीं है, आपके दिमाग पे आपका कंट्रोल नहीं है, आपके इमोशन पे आपका कंट्रोल नहीं है, मगर एट अ वेरी बेसिक लेवल आपके ऊपर फिजिकल कंट्रोल नहीं है, तो भाई दैट्स अ वेरी बिग प्रॉब्लम, दैट इज समथिंग दैट यू नीड टू एड्रेस। और ये हुआ उससे, और वो शायद अवॉइडेबल था, मगर वो जिस तरीके से आया था, जिस तरीके से उसने आरुष से बात की, और फिर उसके बाद भी हाथ हटाना, ऐसे बात करना, ये सब अरबाज की उसने खुद क्रिएट किया है ये सब। किसी ने उसको बोला नहीं कि जाओ और ऐसे खेल के आओ, वो खुद गया ऐसे खेलने के लिए। और शायद जब वो बाहर निकलेगा उसके लिए भी एक अलग लाइफ होगी, और वो खुद ये सब समझेगा, देखेगा, तो उसको शायद समझ में आएगा। मगर रियलिटी चेक तो सबने उसको दिया। जी जी। आखिरी सवाल, आपका शो का एक वन ऑफ द हाईलाइट था जब आई थिंक हाना पे ही ब्लेम लग रहा था कि उन्होंने धनश्री को एज अ वुमन रिस्पेक्ट नहीं किया, जब उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था दैट शी टॉक्स अ लॉट अबाउट हर पास्ट, एंड वो चीज़ बहुत हाईलाइट हुई थी, एंड आई थिंक धनश्री का इमोशनल ब्रेकडाउन भी उसकी वजह से हुआ था, क्योंकि आप उस घर में रह के आई हैं, एंड अ लॉट ऑफ पीपल ऑल्सो थिंक देयर इज अ सेक्शन ऑफ ऑडियंस हु रियली थिंक दैट somewhere Dhanashree is using her personal life for fame and gain. You have been in that house, जितना भी आपने समय उनके साथ बिताया, did you ever felt the same thing? No, yaar. I think she's a strong woman. Going through a divorce is not an easy thing. Of course, yeah. Right? आपके इतने hopes, dreams सब जुड़ जाते हैं यार, आपकी लाइफ जुड़ जाती है जब आप ये डिसाइड करते हो कि मैं इसके साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताऊंगी, और ऑल ऑफ अ सडन मिडवे वो रिलेशनशिप खत्म। और ऐसा नहीं है कि भाई कई साल पहले ये बात हुई थी और अब वो वापस ये बात को लेके आ रही है, अभी तो हुई है यार। ग्रीफ का अलग अलग टाइम होता है यार, और अगर उसको लगा कि मैं एक सेफ स्पेस हूँ मेरे साथ कुछ बात करने के लिए, मैंने उसको जज नहीं किया, और ना ही मैंने उस पर कोई रिएक्शन दिया, क्या ऐसे हो गया, वो मैं वहां पे सनसनीखेज बनने नहीं गई थी। और मुझे नहीं लगा कि धनश्री वो बात बार बार कर रही थी, मगर अगर कोई पूछेगा और अगर उसको किसी की चीज के बारे में बात करनी थी, तो वो प्लेटफॉर्म उतना ही उसका था जितना किसी और का था। अगर कोई जाके वहां पे बोल सकता है, जैसे कि मैं गई थी वहां पे एडवेंचर करने के लिए, ये मेरा प्लेटफॉर्म था, लोग पूछ सकते हैं क्यों गए थे फिर भाई, क्योंकि मैं ऑलरेडी माउंटेन क्लाइंब कर चुकी हूँ, मुझे अलग एक्सपीरियंस चाहिए था, राइट। आई थिंक सब वहां पे किसी ना किसी एक रीजन के साथ जाते हैं। एक आकृति ये पहले कर चुके, उसको ऐसे ही शोज करने हैं, अरबाज ये पहले कर चुका है, उसको ऐसे ही शोज करने हैं। जिंदगी आगे आपको और मौके देती जाएगी, ये बात नहीं है, मगर धना एक्टर है, परफॉर्मर है, डांसर है, ये सब चीजें तो है ना, एक्स वाइफ भी है किसी की, राइट, मगर वो खुद कितनी बहुत है। मुझे लगा इट्स इम्पॉर्टेंट कि हम लोग उस चीज को भी बात करें, उसके बारे में भी बात करें।
क्योंकि अगर मैं किसी को बढ़ा नहीं सकती, मुझे तो कोई हक नहीं बनता उनको नीचे खींचने का, ये बोलने का कि वो सिंपैथी कार्ड था, ये विक्टिम कार्ड था। मुझे बोला गया ब्रो कि मैं विक्टिम कार्ड प्ले कर रही हूँ, मैं कहाँ की विक्टिम लगती हूँ? अननेसेसरी। जो वर्ड्स आपको सबसे ज्यादा अच्छे लगने लगते हैं आप वो वर्ड्स यूज करने लगते हो। ना दिमाग यूज किया है, ना दिल यूज किया है, इतनी सेल्फ अवेयरनेस के बगैर आप यूज किए जा रहे हो वर्ड्स, तो फिर आप कहाँ के अच्छे इंसान बन रहे हो? ये तो सवाल पूछना जरूरी है ना, किसी और से नहीं तो अपने आप से तो पूछना जरूरी है ना। तो मुझे नहीं लगा कि वो एक विक्टिम कार्ड प्ले कर रही थी, मगर ऐसा भी नहीं हुआ है कि वो 10 साल पहले हो गई बात, अभी हुई है बात। अगर बात से बात निकलेगी और कोई अपने दिल का कोई हाल शेयर कर रहा है किसी से, और वो भी एक ऐसे एनवायरनमेंट में जहाँ पे कोई भी आपका नहीं है, कोई भी आपका दोस्त नहीं। मैं नहीं मान के चल रही थी कि जब तक मैं उस घर में हूँ, 4 हफ्ते हो या 6 हफ्ते शो का ड्यूरेशन, कोई उस घर में मेरा फ्रेंड था। एटलीस्ट मैं तो मान के गई थी कि कोई मेरा फ्रेंड नहीं है वहां पे। मैं वहां एक प्लेयर बन के गई थी और बस मुझे वो खेलना था। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग बैठ के अपने फोन से ये देख रहे हैं या टीवी पे देख रहे हैं या जहां पे भी देख रहे हैं, बहुत आसान होता है ये कहना कि तुमने ये प्ले कर दिया, तुमने वो प्ले कर दिया। जब आप एक ऐसी सिचुएशन में होते हो जहाँ पे अपना कोई नहीं होता, मुझे लगा है कई बार कि यार मुझे ये कहना है मगर मैं किससे कहूं? अगर मैं कहूंगी तो वो तो मेरे अगेंस्ट प्ले होगा ना। तो किसी से कुछ मत बोलो। तो आकृति जा रही है, मिरर से बात कर रही है, नयनदीप जा रहा है, वो कैमरा से बात कर रहा है, धनश्री ने मुझसे बात कर ली, अरबाज से बात कर ली। आई थिंक एज ह्यूमन बीइंग्स वी आर बीइंग वेरी हार्ड ऑन एवरीबॉडी एल्स, एंड आई थिंक वी डू दिस एज अ मैटर ऑफ फैक्ट जनरली लाइफ में भी। और कितनी बार हमको जब हम इंस्टाग्राम खोलते हैं या सोशल मीडिया खोलते हैं, ऐसे जाते हैं, तो कितनी बार वो दिख के आता है, बी नाइस टू एवरीवन, यू डोंट नो व्हाट दे आर गोइंग थ्रू, मगर होता कोई नहीं है। ये सब पेलने की बातें हैं, सांप पेल के जा रहे हैं, ओ बी नाइस टू एवरीवन, बी केयरफुल, ये वो वगैरह। जब तक आप वो नहीं करोगे तब तक भाषण देना बहुत आसान है। तो प्लीज बैठ के भाषण मत दो। अगर कर सकते हो तो करो, अगर नहीं कर सकते तो चुप रहो। इट्स बेटर। एंड आई फील लाइक धनास प्लेड अ गुड गेम यार। मतलब पहले वीक में जब वो पावर प्ले हुआ था, उसका नाम आया था इन द टॉप 4 पीपल, क्या वो शातिर है। पहले वीक में लोगों को पता था कि वो माइंड गेम खेल रही है, तो अच्छा ही खेल रही है ना। फिर आप अगर इतना बुराई कर सकते हो किसी के बारे में, तो थोड़ी अच्छाई भी अलाउड है यार, अलाउड है लाइफ में। अब वो जीतेगी नहीं जीतेगी वो अलग बात है, मगर मुझे तो इंटरेस्ट था ये देखने के लिए कि भाई जब वो टूटेगा ना उनका अलायंस अरबाज और धनश्री का, तो इट वुड बी सो इंटरेस्टिंग टू वॉच कि वो धनश्री अरबाज को नीचे फेंकेगी या अरबाज धनश्री को नीचे फेंकेगा। राइट, बिकॉज अब तक जो बनाना था और हमने भी गेम ऐसे खेला जैसे हम ही चला रहे हैं गेम। हम नहीं चला रहे भाई, वो चला रहे हैं। हमको तो उसके हिसाब से खेलना पड़ेगा। मगर मेरे लिए ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। एंड मुझे ऐसे कई लोगों से मिलने का मौका मिला जिनसे मैं शायद अपनी रियल लाइफ में अगर मैं मिलती तो मैं शायद उनके साथ दोस्ती नहीं कर पाती। कोट आरुष भोला मगर अब मैं उसके साथ फ्रेंडशिप करना चाहती हूँ जी। मैं उसके साथ जाना चाहती हूँ। रोहिणी, वो कहता है लॉन्ग ड्राइव है, वहां जाएंगे और छोले भटूरे खाएंगे। मुझे ऐसी चीजों में मजा आता है यार जी। तो मुझे ऐसा मौका मिला है कि इस रियलिटी शो के बाद अपने रियल लाइफ में आने का, और रियल लाइफ भी उतनी ही इंटरेस्टिंग है और उतनी ही एक्साइटिंग है। उतनी ही कलेश अपनी लाइफ में भी होते हैं। तो जितना हो रहा है उतना देखो, जितना होता है अच्छा खेलो, लाइफ में भी अच्छा खेलो। लाइक दे से ना, लाइफ इज अ गेम। वही थोड़ी ना बोल रहे हैं। तो लाइफ इज अ गेम, प्ले इट वेल। कि जब भी आप जाओ लोग बोले कि भाई अच्छा जिया, बस इससे ज्यादा और क्या चाहिए। थोड़ा philosophical हो गया मगर सही है। No, but it was actually a very good conversation, a lot of insight about the Shrayan the contestant. Thank you so much for the lovely interview. Thank you very much. Anything you want to say to all the fans who are actually missing you on the show? कुछ भी? Oh yes, I will. यार मैंने सुना आप लोगों ने मेरी जर्नी को राइज एंड फॉल में देखा, आपको बहुत अच्छा लगा, और ये सुन के मुझे भी बहुत अच्छा लगा। आपने कहा है कि ये एक बहुत ग्रेसफुल एग्जिट थी। हाँ यार, अगर होता टाइम तो हम एक दूसरे के साथ
एंड वीक तक फाइनलिस्ट बन के, विनर बन के निकलते, मगर आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहा है, सो थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर दैट। मुझे एक तरीके से एक फीलिंग आ रही थी कि आप मेरे इस गेम को देख रहे हो और मुझे एज ए ह्यूमन बीइंग पहचान रहे हो, सो थैंक यू वेरी मच ह्यूमंस फॉर सपोर्टिंग दिस जर्नी। गुड मॉर्निंग।